खबर के साथ यूपी की राजनीति में अचानक हलचल तेज। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। यूपी की राजनीति में अचानक हलचल तेज है। अनुप्रिया और प्रियंका के रिश्ते गाढ़े हो रहे हैं। लगातार प्रियंका के संपर्क में है अनुप्रिया। अपना दल और कांग्रेस में नजदीकियां बढ़ी है। कांग्रेस से अपना दल की राजनीतिक वार्ता। जी हां, कांग्रेस से अपना दल की राजनीतिक वार्ता। कड़े सियासी फैसले की तैयारी में अनुप्रिया। बीजेपी से फिलहाल बात नहीं बन पा रही। लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जी हां, यूपी में बदल रहे हैं सियासी मायने और कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में अचानक हलचल हो गई है तेज। अनुप्रिया और प्रियंका के रिश्ते हो रहे हैं गाढ़े। ठीक है भैया, सभी लोग बाहर जाइए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फरमान अब्बास हमारे साथ। फरमान, देखिए, अनुप्रिया पटेल एक ऐसा चेहरा हो गया है जिसकी कि अब हर राजनीतिक गतिविधि पर नजर है। अचानक ये खबर कि कांग्रेस से मिलना जुलना बढ़ गया है, क्या लग रहा है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो सियासी समीकरण है खासतौर से उत्तर प्रदेश के, वो बड़े उतार चढ़ाव भरे नजर आ रहे हैं। उनमें बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है। एक नया डेवलपमेंट हुआ है जो पिछले दिनों काफी लंबे समय से अपना दल की और बीजेपी के बीच में जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं कड़वाहट भरे होते हुए नजर आ रहे थे। और यही वजह रही कि कई बार मुलाकात भी हुई अमित शाह से, न सिर्फ अनुप्रिया पटेल की बल्कि जो आशीष पटेल है उनकी भी मुलाकात हुई अमित शाह से, और ये बिगड़ते हुए रिश्ते बनाने की कोशिश की गई। लेकिन शायद वो रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं, जो बेहतर होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और अब जो खबर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल की नज़दीकियां प्रियंका गांधी से बढ़ सकती हैं, कांग्रेस पार्टी से बढ़ सकती हैं, और लगातार अनुप्रिया पटेल प्रियंका गांधी के संपर्क में हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर बीजेपी से अगर उनका अलगाव होता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से एक नई दोस्ती अगर अपना दल से हो आने वाले दिनों में तो ये चौंकाने वाली बात ना होगी। जी बिल्कुल, फरमान बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। क्या कहेंगे सर, ये अनुप्रिया जी से बातचीत हो रही है, क्या अनुप्रिया जी को लाने की कवायद कर रही है कांग्रेस? देखिए, राजनीति में अंतिम सत्य कुछ नहीं है, संभावना सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी ऐसी जानकारी में कोई बात नहीं है। सिर्फ एक बात, जब अनुप्रिया जी ने आज से 8-9 दिन पहले कहा था कि वो प्रियंका जी से मिल करके आई हैं, तो निश्चित तौर पर हमने उसका स्वागत किया था। उसके बाद क्या है क्या नहीं है हमारी जानकारी में ये बात नहीं है। जब वो आएंगी तो ढकी छुपी नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो खुलेआम आएंगी। अगर आती हैं तो सुरेंद्र जी क्या लगता है कितने सीटों पर बात बनेगी, कितने सीटें देने के पक्ष में है, एक आंकड़ा? पहले खुशबू जी बुआ के मूछे तो होने दीजिए, तभी तो उसको चाचा कहेंगे ना। सर फिर भी संभावनाओं का है तो नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता संभावनाओं पर टिप्पणी नहीं करते, सूत्रों पर टिप्पणी नहीं करते, कन्फर्म समाचार पर हम अगर आती है तो सर किस तरीके से देखते हैं इसको कांग्रेस के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर आज की डेट में जो शख्स भी भाजपा को हराने के लिए, भाजपा की नीति के विरोध में बात करने के लिए पूरे मन से आता है, तो निश्चित तौर पर उसकी बात पर विचार होना चाहिए। तो सुरेंद्र जी, आपको ऐसा लगता है जैसे बीजेपी से अब बात बन नहीं रही, अनुप्रिया जी सियासी जो फैसले वो कड़ा रुख अपनाने वाली हैं और ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ आ जाएंगी, तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं? अगर आगे चल के अनुप्रिया जी आती है तो पार्टी कितनी स्ट्रांग होगी? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, वो बीजेपी पर क्या रुख अपना रही है इसका तो फैसला अनुप्रिया जी को करना है। और जब वो फैसला बीजेपी से अपने दल के ताल्लुक कर लेंगी तो निश्चित तौर पर उसके बाद उनसे कोई भी बात हो पाएगी, और जब वो बात होगी तो सारी चीजें आपके सामने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, अभी खुलकर बताने से कहीं ना कहीं ऐतराज है और इनका ये भी कहना कि जब भी आएंगे तो खुलकर आएंगी, इस तरह से चोरी छिपे नहीं आएंगी। फरमान, देखिए बात आप भी सुन रहे हैं, जिस प्रकार से सुरेंद्र राजपूत ने अभी खुलासा नहीं किया है, पत्ते नहीं खोले, कहीं ना कहीं कंफर्मेशन बिल्कुल पूरी तरह से चाहते हैं, उसके बाद खुलकर सामने आने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए, ये एक सियासत का एक अपना पहलू होता है कि
जाती है या निकल कर आती है तो उसकी कार्ड भी ढूंढने लगते हैं उसके विरोधी। तो शायद यही वजह है कि कांग्रेस बहुत गुपचुप तरीके से इस पूरे मिशन में लगी हुई है, क्योंकि जी अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं अपना दल से। बहुत बहुत स्वागत आपका अरविंद जी। क्या कहेंगे, क्या तैयारी है पार्टी की कांग्रेस से? देखिए बीजेपी से समन्वय बैठक हम लोग की हुई थी जी, और जिसमें जो भी हमारे मुद्दे थे, जो भी प्रदेश की बीजेपी की इकाई से जो भी हमारे समन्वय में समस्याएं आ रही थी, हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जी, और ये भी हमें आश्वासन मिला है कि अतिशीघ्र उस पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कराई जाएगी और जिससे अब चीजें जो एक कह सकते हैं जो टेंशन या आप लोगों के माध्यम से कहा जाए जो मुद्दे एस्केलेट हो रहे थे उनमें काफी इससे सुधार आया है। तो अरविंद जी क्या लगता है फिर बीजेपी के साथ रहने की संभावना अभी बरकरार समझा जाए? देखिए 28 फरवरी को बैठक एक हम लोग की बुलाई गई थी जी बिल्कुल, लेकिन करंट राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए वो स्थगित कर दी गई थी। अभी इस पे कोई निर्णय अभी लिया नहीं गया हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व। तो अगली बैठक होगी कब अरविंद जी, कब इस पर फैसला ले पाएंगे? क्योंकि अब तो देखिए बाकी पार्टियों को आप देखें तो बिल्कुल सीटें क्लियर हो रही हैं, सीटों पे प्रत्याशी क्लियर होते जा रहे हैं। ऐसे में आपका रुख ही साफ नहीं है कि आप किस तरफ जाएंगे। अपना दल को बीजेपी और हम लोगों ने आपस में एक हम लोग ट्रस्टेड एलाई हैं, है ना जी। और क्योंकि बीजेपी की केंद्र की सरकार में भी और उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार दोनों जगह गठबंधन में है, तो हम पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है और हमारे ऊपर हमसे अपेक्षाएं भी ज्यादा है, इसलिए हम जो भी निर्णय लेंगे उसको ये सब सारी चीजों को देखते हुए लेंगे। मतलब संभावनाओं का दौर बिल्कुल खुला हुआ है, कांग्रेस बीजेपी आप कहीं पे भी जा सकते हैं? नहीं, ऐसा मूल्यांकन मीडिया कर रही है, हमारी तरफ से ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं है। चलिए इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा और इन तमाम जानकारियों के लिए। और फरमान भी हमारे साथ हमारे सहयोगी। जी हाँ, लखनऊ से खबर है जहां पर बीजेपी और राजा भैया के बीच क्या चल रहा है।